नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GRS एजुकेटर पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। क्या है ये पीईटी? कोई नई वैकेंसी आई है क्या, या फिर पुरानी वैकेंसियों का सिर्फ एक पार्ट है? हर एक चीज़ हम डिटेल में जानेंगे आज। पहले तो आपको बता दें, ये है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो यूपी में होने वाली ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों को कंडक्ट कराता है। ग्रुप बी और ग्रुप सी में जैसे वीडियो का एग्ज़ाम होता है, लेखपाल का होता है, मंडी परिषद, फॉरेस्ट गार्ड, यहाँ तक कि लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी यूपी ट्रिपल एस ही करवाता है। तो ये पीईटी क्या है, फिर इसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा सा आपको पीईटी का बैकग्राउंड बताते हैं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्यों आया पीईटी। इसका कारण सिर्फ इतना था, जैसे कि देखिए, एसएससी की तैयारी करने वाला बच्चा बैंक का भी फॉर्म भरता है, बैंक की तैयारी करने वाला बच्चा एसएससी का भी फॉर्म भरता है, और यूपी में जो वैकेंसीज आती हैं उसमें भी फॉर्म डालता है। वो होता क्या था, कई बार एग्ज़ाम डेट कोलैप्स कर जाती थी। मतलब जिस दिन एसएससी का एग्ज़ाम है, क्या पता उसी डेट को यूपी में किसी चीज़ का एग्ज़ाम हो रहा हो। तो बच्चा भ्रम में हो जाता था कि वो यूपी का फॉर्म भरे, मतलब यूपी वाले एग्ज़ाम का पेपर दे या फिर एसएससी का पेपर दे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये सरकार ने कदम उठाया कि क्यों ना हम एक ऐसा एग्ज़ाम करा लें जिससे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके प्री कराने की टेंशन ही ख़त्म हो जाए। मतलब आप सिर्फ पीईटी एग्ज़ाम दीजिए, उस पीईटी में जो आपके नंबर होंगे उस नंबर के आधार पर यूपी में जो वैकेंसीज़ आएंगी, उन वैकेंसीज़ को सिर्फ आपको मेंस देना है। नहीं समझ आया? देखिए, सीधी सी बात ये है, जैसे वीडियो का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सभी का अलग अलग प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर टाइपिंग होती है, फिर जो भी प्रक्रियाएँ हैं वो पूरी होती हैं। तो सरकार का कदम ये था कि क्यों ना हम सिर्फ एक ऐसा एग्ज़ाम करा लें जिससे किसी भी एग्ज़ाम का प्री ना करवाना पड़े। बहुत बढ़िया कदम लग रहा है ये तो। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आपको पीईटी के तहत आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि ये एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट है, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा देते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यूपी के उन सभी फॉर्म्स के लिए जो यूपी में नई वैकेंसी आएगी, उसका आप सिर्फ मेंस देके उनमें आप ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी सिलेबस, हमने आपको बताया कैसे क्या एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। तो पीईटी हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एज लिमिट कुछ रखी गई है, जैसे आपकी उम्र अगर कम से कम 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए तो आप पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ हाई स्कूल मांगा है अभी तो, कि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप पीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए 20 फरवरी का नोटिस है। ये अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुए हैं। देखिए, एक सूचना आई 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा। इसमें बताया ये गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी भर्तियां कराता था, उनका पैटर्न बदल गया है। उनका पैटर्न क्या हुआ है वो सब देखिए इसमें लिखा हुआ है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ के आपको बताते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या लिखी हुई है, दिनांक लिखी हुई है का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाली सभी पदों पर, देखिए लिखा हुआ वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने आपको बताई अभी, कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में, यानी ये जितने भी एग्ज़ाम कराता था, चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने आपको बताई कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीटी एग्ज़ाम कराने जा रहा है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, वो सब नीचे बताई हुई है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम क्या है इसका, देखिए प्रश्नों की संख्या लिखा हुआ है 100, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं 100। पूर्णांक कितने का है 100 का, और परीक्षा अवधि है 2 घंटा, यानी ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर के ही होंगे। अब इसका सिलेबस क्या रहने वाला है डिटेल में देखिए, इसमें लिखा हुआ है नीचे। देखिए नंबर 1 पर लिखा है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से 5 अंक, देखिए अंक में लिखा हुआ है 5 अंक, यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में क्या क्या आने वाला है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश,
गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। अभी ये आपका सिर्फ नॉर्मल सिलेबस लिखा हुआ है, अभी डिटेल में जाएंगे तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी समय से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है। जैसे लिखा हुआ है सिंधु घाटी की सभ्यता, अब आपको पता है इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि उत्तर में कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता में जो खोजा गया, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए। बौद्ध धर्म के बारे में, इसकी खोज किसने की, कौन इसके संस्थापक हैं, कब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, कहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। अगला है भूगोल। भूगोल है सल्तनत काल, उसमें इतिहास में रह गया था, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है राष्ट्रीय आंदोलन में, देखिए स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। कुल मिला के आप ये समझिए, ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत, इससे ज़्यादातर पूछा जाएगा। आपको भूगोल भी आनी चाहिए, भूगोल के भी 5 नंबर हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 नंबर हैं। सभी से देखिए इसमें हर चीज़ को इन्होंने लिया है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें भारतीय संविधान के बारे में, संविधान क्या है मौलिक अधिकार, क्या है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली क्या है जिला प्रशासन, ये सब संविधान एवं लोक प्रशासन से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में आप देख रहे होंगे प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान एवं प्रारंभिक जीव विज्ञान, 5 नंबर आएगा। अभी आपको लग रहा है ये तो पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, लेकिन नहीं, देखिए इसमें लिखा हुआ प्रारंभिक, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। जैसे सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये फिजिक्स से हो गया। ऐसे ही करके सबसे नॉर्मल ही आने वाला है। अभी देखिए अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित, इसमें पूर्ण संख्याएं, परसेंटेज, वर्ग, वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, ये सब भी 5 नंबर का आने वाला है। हिंदी भी इसमें इन्होंने बताई है, हिंदी भी आएगी इसमें 5 नंबर की। हिंदी में संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, इन्होंने अपने सिलेबस में देखिए हर चीज़ को बताया है कि हर एरिया से हम कुछ ना कुछ पूछेंगे। अंग्रेजी भी देखिए इसमें आने वाली है, जिसमें इंग्लिश व्याकरण यानी अंग्रेजी व्याकरण है, अपठित गद्यांश यानी अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आने वाले हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ये भी 5 नंबर का आने वाला है। इसमें हो सकता है 3 नंबर का अपठित गद्यांश आ जाए, 2 नंबर के ग्रामर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, या हो सकता है पूरे 5 नंबर का गद्यांश ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी PET पहला बार होने वाला है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कैसा पैटर्न रहने वाला है, लेकिन हाँ सिलेबस क्या है वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। रीजनिंग भी आएगी, देखिए तर्क एवं तर्क शक्ति, रीजनिंग भी 5 नंबर की आएगी, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, घड़ी हो गया, ये सब आएगा, ठीक है। फिर देखिए करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, यानी इंडिया में होने वाले इन्वेंशंस या जो कुछ भी इंडिया में चल रहा है वो सब कुछ पूछा जाएगा, और वैश्विक यानी इंटरनेशनल। आपको करंट अफेयर्स पर बहुत ध्यान देना है, 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बहुत जल्दी एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं हम, और जिससे आपको बहुत आसानी होगी करंट अफेयर्स पढ़ने में, ठीक है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। फिर है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखिए भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, देश, मुद्राएं, भारत के राज्य, उनके कौन CM है, कौन गवर्नर है, ये सब पता होने चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कौन कहाँ पर है, भारत की कला एवं संस्कृति यानी कितने प्रकार के नृत्य हैं, कहाँ कहाँ से ये रिलेट करते हैं, भारत एवं विश्व के खेल, भारत में खेले जाने वाले खेल, विश्व के खेल, किस खेल में कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है। जैसे क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, ऐसे ही करके सभी खेलों के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये सब आने वाला है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश आएंगे 5-5 नंबर के, ये भी आपको तैयारी करनी है। ग्राफ भी आने वाला है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है, ग्राफ के क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ आएंगी, जैसे कि कभी राउंड में हो सकता है दे दें, कभी बार ग्राफ दे दें, ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन ये हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे एक शर्तें लिखी हुई हैं कुछ,
क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, यानी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी दिया हुआ है। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी हाई स्कूल लेवल का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक होगा। वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर सेलेक्ट करना होगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती भी की जाएगी, यानी कि माइनस मार्किंग भी है इसमें। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन के नंबर अपने आप कट जाएंगे, यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो ये सिलेबस रहा। अभी सिलेबस में आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है, हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी है आपके लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स देखिए कई बार गलत हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये सही होगा वो सही होगा, लेकिन गेस करने से करंट अफेयर्स नहीं होते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं, ये भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ हो गया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा कठिन नहीं होंगे, ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। तो आपने सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखा, हमने आपको बताया। ठीक है, आगे कैसे तैयारी करें, क्या बुक्स प्रेफर करें, ये सब अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। हर चीज़ के बारे में आपको हम एक और वीडियो बना देंगे, उसमें भी बता देंगे आप कैसे तैयारी करें, कैसे क्या करें। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और भी लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, आप इसी तरीके हमारे साथ जुड़े रहिए GRS एजुकेटर पर, और आपको हर एक दिन एक नई जानकारी के साथ हम आपको जोड़ते रहेंगे। ठीक है, और करंट अफेयर्स का जैसे हमने बताया बहुत जल्द एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा, तो आप वो भी ध्यान दें और पढ़ते रहें। ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।